अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं बहुत ही यूनिक और यमी सी रेसिपी अपने किचन में बनाने वाली हूँ, जो कि नूडल से बनती है। मेन इंग्रेडिएंट इसका मिल्क एंड नूडल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया 1.5 kg दूध और इसको किसी भी पैन में कढ़ाई में डाल के आपने कुक करना है। तो साथ में मैंने स्पैगेटी ले लिए, तकरीबन ये 1 पाव के करीब हैं स्पैगेटी। तो इसको मैं तोड़ के छोटा कर लूँगी और साथ में शुगर एक प्याली में मैंने रख ली। तो शुगर जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो स्पैगेटी को मैंने तोड़ लिया, दूध में उबाल आने लगा तो इसमें स्पैगेटी डाल दूँगी। तो इसको मैंने स्लो फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि ये स्पैगेटी थोड़ी हार्ड होती हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली दूध में पका रही हूँ, तो आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो ये अच्छी तरह से बीच में से गल जाएंगी, कच्ची नहीं रहेंगी। तो दूध में उबाल आने दें और पास ही खड़े रहें और इसको मसलसल चम्मच को हिलाते रहें ताकि दूध उबल ना जाए। और इसको पका के थोड़ा गाढ़ा करना है दूध को, इसको पतला नहीं छोड़ देना। तो अभी इसमें हो गए हैं 5 मिनट पकाते हुए और मैंने इसमें चीनी शामिल की। याद रखिए कि मैंने स्पैगेटी पहले डाली थी और चीनी बाद में, ताकि वो पहले गल जाए नूडल्स अच्छी तरह से। तो बाद में मैंने इसमें चीनी शामिल की, थोड़ी चीनी मैंने बचा ली, उससे मैं कैरेमल बनाऊंगी। तो अभी दूध हमारा काफ़ी थिक हो चुका है और वैसे भी प्योर दूध था, तो फुल फैट मिल्क था ये। तो आपने भी फुल फैट मिल्क ही लेना है और इसको पकाते हुए तकरीबन अभी 10 मिनट हो चुके हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी, वो है कस्टर्ड पाउडर। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है आपके पास तो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने बनाना कस्टर्ड पाउडर ले लिया। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून इसमें ठंडा दूध शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं डाल दूँगी पैन में जिधर हमारे नूडल्स दूध में पक रहे हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। तो अभी इसको और 5 से 6 मिनट मज़ीद लो फ्लेम पे मैं कुक कर लूँगी, ताकि अच्छी तरह से कस्टर्ड जो है वो भी पक जाए। इसका कच्चापन जो है वो हमने ख़त्म कर लेना है। तो ये वाली रेसिपी आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट है। अभी आपके मेहमान आएंगे तो आपने उनको बना के खिलाना है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें तो फिर डिश आउट कर लें किसी भी प्यारी सी डिश में। तो मैं इसको निकाल रही हूँ, गर्मा गर्म नहीं डालना, कहीं शीशे की डिश जो है वो क्रैक ही ना हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। मेरे पास केले थे तो मैंने उन्हें काट लिया। अभी मैं इसके ऊपर बनाना के पीस लगा रही हूँ। तो हमने तैयार करना है अभी इसका कैरेमल भी, तो थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। तो चलिए, हमने ले लिया एक पैन और बाकी जो चीनी थी वो मैंने पैन में डाल दी। 6 से 7 मिनट में कैरेमल रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है चीनी। तो इसका कलर जो है हमने गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना बिल्कुल नहीं। तो जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, अभी कोई कोई दाना रहता है, तो हमने इसको अपने डिज़र्ट के ऊपर कोट कर देना है। और बनाना तो पहले ही मैं इसके ऊपर सेटल कर चुकी हूँ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा जो हमारा मिल्की बनाना कैरमल नूडल्स हैं, ये डिज़र्ट जो है रेडी हो चुका है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऊपर जो कैरेमल मैं कोट कर रही हूँ ये बहुत ही क्रंची और मज़ेदार और कैंडी टाइप का लगता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, क्रंची। तो आपके बच्चों को और आपके मेहमानों को ये रेसिपी आने वाली है बहुत ज़्यादा पसंद। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो अभी से कर दें सब्सक्राइब। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई या नहीं। अपना और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा रखिए ख्याल। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और काकी को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।